कक्षा चलाने के लिए संगदास को भगवत गीता प्रभुपाद की बुक भक्ति रसामृत का पहला भाग, पूर्ण पर प्रश्न पूर्ण उत्तर, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान आदि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ओके। 2 नंबर प्रश्न राधा माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम लोग ना 20 तक ना डिस्कस हो चुका था प्रभु। ओके 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 20 तक डिस्कस हो चुका, तो आज 21 से डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है, अच्छा हुआ याद दिला दिए। हम्म, आप 21 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। एक मिनट। हम्म, 21 नंबर क्वेश्चन है, संगदास को कक्षा के अलावा और कहाँ कहाँ समय बिताना चाहिए। तो मैं जो लिखी उत्तर वो बता दूं। संगदास को क्लास शुरू होने के आगे से जाना चाहिए। जो संगदास बनेगा उसको याद रखना चाहिए कि समय कितना देना होगा। क्लास 2 घंटा लगेगा सप्ताह में, और क्लास के पहले और बाद में आधा घंटा। पहले आसन रेडी करने के लिए, और बाद में सब बाइंडिंग करने में। अगर क्लास में अगर रास्ते का 1 घंटा समझे, सप्ताह में 3-4 घंटा लगेगा। इसके अलावा क्लास देने के लिए जैसे बुक रीडिंग करना है, मुझे क्या देना है, रीडिंग करना है और क्या समझाना है, इसके लिए भी कुछ समय लगेगा। तो ये सब बात समझ में नहीं आ रहा है तो किसी से पूछ, अगर हमको कुछ बात ऐसा क्या बात समझ में नहीं आ रहा तो हमको किसी माने अपने ऊंचे वाले डिवोटी से पूछ लेना चाहिए। कुछ नया एक्टिविटी है तो उसकी भी तैयारी करना है। और क्लास के आगे दिन सब मेंबर को फोन करना है। एक एक को 5 मिनट समय देने से 1 घंटा उसमें लगेगा। तो यह साप्ताहिक हुआ। इसके अलावा संगदास को ट्रेनिंग क्लास में भी समय देना होगा। सप्ताह में 1 दिन, 1 साल लग जाएगा। तो टूर में जाने का प्रोग्राम बनाने का समय लगेगा। तो काम जैसे टीवी देखना, फेसबुक करना, सब इसे बंद करना होगा। राइट राइट एकदम ठीक है। प्राय सब 6-7 घंटा पूरा लग सकता है एक क्लास चलाने के लिए। और नेक्स्ट कविता केडिया माता जी 22 नंबर प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडक प्रणाम प्रभु जी। हरे माता जी कृष्ण। को 21 नंबर बताइए, वो मेरे में है। उच्च अधिकारी के साथ ईमानदारी से और खुलकर बात न करने का क्या नुकसान है, ये क्वेश्चन है। तो 22 नंबर मेरे हिसाब से तो इधर ये होगा कि छात्रों के साथ किस विषय में ईमानदार और स्पष्ट होना चाहिए। राइट, थोड़ा सा आगे पीछे है। हाँ, हम्म, तो आंसर है संगदास अगर क्लास में अपने छात्रों को बताता है कि सुबह 4 बजे उठकर मंगला आरती करना चाहिए, 16 माला करना चाहिए, बुक्स रीडिंग करना चाहिए, और खुद कोई कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें मेंबर्स को बता देना चाहिए कि वो इस कारण मंगला आरती या 16 माला बुक रीडिंग्स नहीं कर पा रहे हैं। तो इनकी उनकी ईमानदारी सही रहेगी। क्लास में संगदास अगर कोई प्रश्न के उत्तर को नहीं जानते हैं तो उन्हें खुद से बनाकर नहीं बोलना चाहिए। छात्रों को ये बताना चाहिए कि वो अगले सप्ताह इस प्रश्न का उत्तर बुक्स रीडिंग्स करके या उच्च अधिकारी से पूछकर बताएंगे। इससे छात्रों के प्रति उनकी ईमानदारी बनी रहेगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ अच्छा, तो ये पहले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने उसमें से माइनस कर दिया, इसलिए थोड़ा नंबर चेंज हुआ है। पहले एक ज्यादा था, 41 था, हमने कम करके 40 कर दिया है। तो शायद 20 नंबर का क्वेश्चन भी डिस्कस करना होगा ना। हम्म, ओके, 20 नंबर क्वेश्चन भी मुझे लगता है डिस्कस करना होगा, क्योंकि वो पहले 21 नंबर था, अभी 20 हो गया है। 20 नंबर हो चुका है। जो उच्च अधिकारी की ईमानदारी और खुलकर बात करने से क्या न करने से क्या नुकसान है, ये पहले हो चुका है कि आज करना है इसको? नहीं प्रभु जी, आज ही करना है इसको। हुआ नहीं है कर, प्रभु जी। ओके, तो इसको पढ़ के सुनाएंगे। नेक्स्ट सुसेवनी माता जी, आपने यही प्रश्न करो। 20 नंबर प्रश्न। ऊर्ध्वतन कर्तृपक्ष संज्ञे। सदानंद गिरिधारी को आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20।
मेरे तो क्वेश्चन ही नहीं लिखा हुआ प्रभु। हाँ, हम तो आंसर में ही है, दूसरे संगदास के साथ सहयोगिता करना। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण सदा। हाँ 20 आपका उच्च 1 मिनट प्रभु, मैं एक बार आंसर निकालता हूँ। हम्म। हाँ, Honest and straightforward towards higher authority. In which way not being honest? In which way should be honest and open? हाँ, वही क्वेश्चन है। उच्च अधिकारियों के साथ ईमानदारी और खुलकर बात न करने से क्या नुकसान है, उदाहरण के साथ आप आंसर पढ़िए। नॉट बीइंग ऑनेस्ट, हाँ तो इसमें इट इम्पोर्टेंट टू बी ऑनेस्ट। हाँ वो खुल के बात करना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज नहीं तो उनके ऊपर में जो भरोसा है, अथॉरिटी का जो भरोसा है वो अ, खत्म हो जाता है। और एक छोटा प्रॉब्लम वो रहते रहते बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। इसके एग्जाम्पल है कि जैसे कोई टूर प्लानिंग हुआ और संगदास उससे सहमत नहीं है और करना नहीं चाहता है, तो वो खुल के नहीं बोलता है, ऑनेस्टली अपना ओपिनियन को शेयर नहीं करता है अथॉरिटी के साथ पे। तो इसमें क्या होता है कि वो और इसमें कंफ्यूजन पैदा होता है, और दूसरे जो उनके अंदर में जो भक्त लोग हैं उन लोग भी एक कंफ्यूजन में रहता है कि वो मैंने सेंट्रल जो प्लान किया उससे उसके साथ टूर में जाना है कि इनके साथ है, ये अलग से अपना एक प्रोग्राम बना लेता है। तो ये जो अथॉरिटी के अगेंस्ट में जो करने से पूरा मोरल जो भक्त वृक्ष है वो इफेक्ट होता है। और साथ ही साथ में उनका जो उनके ऊपर में जो भरोसा है वो भी कम होते जाता है, और वो और भी इरोड होता है उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उनके ऊपर में जो अथॉरिटी का रहता है। अरे बोल, अरे बोल, अगर संगदास को किसी बारे में मतभेद है अथॉरिटी के साथ, उसका ओपिनियन अलग है, तो उसको खुल के प्रकाश करना चाहिए। बोल सकते हैं, बोलने का एक अच्छा तरीका है, अच्छे ठीक से बोलना चाहिए, लेकिन बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलते हैं और अथॉरिटी का कहना नहीं मान के अपने से कुछ नया कार्य करेंगे, तो क्या होगा, अथॉरिटी का उनके ऊपर विश्वास कम हो जाएगा। विश्वास कम होने से क्या होगा नुकसान, विश्वास कम होने से अथॉरिटी उनको जिम्मेवारी नहीं देंगे, जिम्मेवारी कम कर देंगे, उनका दायित्व कम कर देंगे। तो दायित्व कम करने से क्या होगा, फिर वो और दूर भागेगा। वो सोचेगा हमको अथॉरिटी लाइक नहीं करते हैं, दूसरों को पसंद करते हैं, हमको नहीं पसंद करते हैं, ऐसा सोच के वो और पीछे हटेगा। अथॉरिटी और उसका ट्रस्ट, विश्वास कम कर देगा, फिर और जिम्मेवारी कम कर देगा। ऐसे ऐसे करते वो पूरा गैप बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसलिए संगदास को चाहिए कि अथॉरिटी से खुलकर बात करे, कोई प्रॉब्लम होगा तो उनके बताना चाहिए। ऑनेस्ट, सत्य, ऑनेस्ट, ईमानदारी, स्पष्ट बात करना, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 21 हो गया, 22 हो गया, और 23 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे, सुशील कृष्ण प्रिया माता जी, अनम्यूट करे पढ़ो कुछ ना। सुंदरी ब्रजरानी माता जी आपने पढ़ो। হরে কৃষ্ণ প্রভু। একজন অঙ্গধারী কোন কোন ব্যাপারে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং ক্ষমা গুণ প্রদর্শন করতে হবে? মন্দিরে কোনো অনুষ্ঠান হলে সঙ্গদাসকে অবশ্যই যেতে হবে। সঙ্গদাস না এলে কেউ যাবে না। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সঙ্গদাসকে সময় দিতে না হবে। না, এটা আলাদা, এটা আলাদা। মন্দিরে যাওয়া উচিত, অনুষ্ঠানে
এটা কিন্তু এটা অন্য প্রশ্ন। প্রভু পড়বো প্রভু এইখান থেকে আর বলবো, একজনকে আমি সেবা দিলাম, সেবা ভালো মতো করছে না, তারপর রেগে গেলে হবে না। কিন্তু আপনার দুটো মোবাইল একসঙ্গে বাজছে, আপনাকে একই জায়গায় আছেন দুজনে না আলাদা জায়গায় আছেন? কে বলছে দুজনের মধ্যে, সুশীলিনী কৃষ্ণপ্রিয়া মাধবী বলছে কি সুন্দরী ব্রজরানী বলছে? দুজনের মধ্যে কে বলছেন আমরা বুঝতে পারছি না। ও বলবো আমি হ্যাঁ সুশীলিনী বলছি। বলুন। যে একজন সঙ্গদাসকে ছাত্রদের প্রতি ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতে হবে। যেমন যদি ভক্তদের আধ্যাত্মিক প্রগতি ধীরে ধীরে হচ্ছে দেখা যায়, তবে একজন সঙ্গদাসকে ধৈর্য ধরে তাকে সাহায্য করতে হবে। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে, হয়তো তারা কক্ষে দেরি করে আসতে পারে, কিন্তু কেন আসছে তার কারণ জেনে তাকে সাহায্য করতে হবে। তৃতীয় নম্বর হচ্ছে, যদি তার পরিবারে যদি ভক্তির অনুকূল না হয়, তাহলে তার সমস্যা জেনে তাকে সাহায্য করতে হবে। আর আপনি উদাহরণস্বরূপ বলেছিলেন যে ছোট বাচ্চাদের স্কুলে যেরকম শিক্ষক শিক্ষিকারা বাচ্চাদের সমস্ত রকম অত্যাচার এবং অন্যায় সহ্য করে থাকে, ঠিক তেমন করে একজন সঙ্গদাসকে তার ছাত্রদের সহ্য করতে হবে। যদি তারা নিয়ম ব্রেক করে, তবে তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যাবে না, তাকে বোঝাতে হবে এবং বুঝিয়ে দিয়ে সাহায্য করতে হবে আধ্যাত্মিক পথে থাকার জন্য। আর যদি কোনো সে ভুল করে ফেলে, কিংবা যদি সে কোনো রকম পলিটিক্যাল স্টেপ নেয় বা পলিটিক্যাল অন্যায় করে ফেলে, তবুও তাকে ক্ষমা করতে হবে এবং ক্ষমা করে তাকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দিয়ে তার উন্নতি করতে হবে। হরে কৃষ্ণ প্রভু। ঠিক আছে, করেছি। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, श्रील प्रभुपाद के प्रति अनुगत्य का अर्थ क्या है? श्रील प्रभुपाद के प्रति अनुगत्य माने कि अनुगत्य पारे ये बोलबे? প্রভু আমি হরে কৃষ্ণ প্রভু, প্রণাম हाँ প্রভু। बोलুন। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ প্রভু। বলুন। হ্যাঁ প্রভু, আমাদের প্রভুপাদ ইসকনের সবার শিক্ষাগুরু হন। তিনি কোনো অনুষ্ঠান ছাড়াই সবার শিক্ষাগুরু, আর এটা সবার হাজার হাজার বছর ধরেই চলবে, কোনো আনুষ্ঠানিক করা না করলেও চলবে। আর ইসকনের যে ল বুক আছে বা প্রভুপাদের যে বই আছে, তার মধ্যে যে শিক্ষা দেওয়া আছে সেটা ইসকনের সব ভক্তদের মানতে হবে। কোনো কোনো সময় প্রভুপাদের বইতে একই সাবজেক্ট দুরকম শিক্ষা দেওয়া আছে, তার মধ্যে আমরা যে প্রভুপাদ সেটা বেশি করে বলেছেন সেটাই আমাদেরকে মানতে হবে। আর এইভাবে যদি আমরা প্রভুপাদ সম্পর্কে আমাদের জানি, আমরা প্রভুপাদকে শ্রদ্ধা করি, আর ইসকনে যখন কোনো নতুন ভক্ত আসবেন সেও প্রভুপাদ তার গুরু হবেন। আর এছাড়া হচ্ছে আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে, প্রভুপাদ কোনো শিষ্যকে পার্সোনাল ভাবে কিছু বলছে সেটা বেশি গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রভুপাদ বইতে যা শিক্ষা দিয়েছে সেই শিক্ষাই আমাদের গ্রহণ করবো আমরা। আর আমাদের কখনোই বাইরের কোনো কিছু सुबह 2 घंटा खेलने छोड़ देता है, खेलने के बाद में चलो। हाँ बोलो। যিনি ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য, তার সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে, তাকে শ্রদ্ধা করতে হবে, আর তার সমস্ত বই এবং প্রবন্ধ শুনতে হয় ও করতে হবে, তবেই আমরা প্রভুপাদের প্রতি আনুগত্য বা নিষ্ঠাবান হতে পারবো। আমরা পরে ভক্তি সিদ্ধান্ত। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ প্রভু। इसमें थोड़ा गड़बड़ हो, बांग्ला में 2 प्रश्न है, हिंदी में 1 है, जो ट्रांसलेशन किया वो गड़बड़ कर दिया है। ओरिजिनल 2 प्रश्न था और कैसे इसका 1 हो गया, 2 का समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गया है, जो बाद में लाना पड़ेगा।
प्रभुपाद जी के ऊपर दो प्रश्न था। पहला था कि अनुगत्য প্রভু ठीक है, वो बाद में मैं ठीक करता हूँ, अभी आगे बढ़ता हूँ। আপনি যে প্রশ্নটা করলেন এটা আমাদের কাছে 26 নম্বর প্রশ্ন প্রভু, তার আগে 24 আর 25ও আছে। 24 আছে প্রভুপাতের আনুগত্য মানে কি? হ্যাঁ মানে কি, আর আনুগত্য না থাকলে কি কি হতে পারে? হ্যাঁ, আমাদের কাছে 24 আছে অন্য। একজন সঙ্গদাস ছাত্রের প্রতি কিভাবে ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করবেন? না না, আপনি পুরানো লিস্ট দিয়েছেন, নতুন লেটেস্ট হোয়াটসঅ্যাপে যে লাস্ট পোস্ট করা হয়েছে ওটা দেখবেন সবাই, ঠিক আছে? হ্যাঁ লিস্টটা বারবার আমরা চেঞ্জ করছি, তো লাস্টে যেটা পোস্ট করা হয়েছে ওটা নাম্বার ফলো করবেন না। পুরানো লিস্টটা দেখলে নাম্বার গড়বড় হবে। ওকে, এখন 25 নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেবে। নেক্সট কে আছে? मंजुला ले माता जी 25 नंबर प्रश्न বলবেন। প্রশ্ন নম্বর 25। ধন্যবাদ, প্রণাম প্রভু। আমার 22 কমপ্লিট হয়েছে, ওকে, তারপরে তো এখন আমি টাইমের অভাব হয়। ওকে, তাহলে কি নাম? সুমতি, দ্রৌপদী, মাঝে আপনার কত হয়েছে? কত পর্যন্ত হয়েছে? হ্যাঁ, আনমিউট করুন। হরে কৃষ্ণ প্রভু। কত নম্বর? 25 নম্বর প্রশ্ন বলেছেন প্রভু। 25। প্রভু 25 নম্বর এখানে তো আমি আগের প্রশ্ন হিসেবেই লেখা হয়েছে, একজন সঙ্গদাসকে কোন কোন ব্যাপারে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং ক্ষমা গুণ প্রদর্শন করতে হবে। প্রভু এটা তো আগে ও, লিখে তার মানে ফেলেছি। পুরানো লিস্ট আছে। হ্যাঁ, লেখা আগে হয়ে লিস্ট, গেছিল প্রভু, তাহলে প্রশ্নটা বললে ভালো হতো প্রভু। হ্যাঁ, কোশ্চেন গুলো প্রশ্নটা হচ্ছে কি বলছেন সুস্মিতা মাঝে আপনি? প্রভু একটু কোশ্চেন গুলো একটু বলবেন, আমাদের নাম্বারিং এ ভুল হয়েছে, আমরা তো আগেই লিখে নিয়েছিলাম সব কোশ্চেন গুলো। এখন যে আপনি কোশ্চেন গুলো হ্যাঁ ঠিক পাঠিয়েছেন আছে, না এখন কোশ্চেন গুলো বলবেন। আপনারা আবার চেঞ্জ করে নেবেন, ঠিক আছে? নতুন যেটা লাস্টে পাঠিয়েছি ওই একটু আপনারা কারেকশন করে নেবেন নাম্বার গুলো। হ্যাঁ ঠিক আছে প্রভু। ওটা বললে আমাদের ভালো। প্রভু যেহেতু এখন যাকে জিজ্ঞেস করবো তাকে বলবো আমি। 26 নম্বর প্রশ্ন আছে, 25 নম্বর হয়ে গেছে। যদি जो ना करे तो क्या हो सकता है? हो गया। अच्छा, यदि कोई संघदास उच्च अधिकारियों के साथ सहयोग ना करे तो क्या? यदि कोनो সংঘদাস ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা না করে তাহলে কি কি হতে পারে? এটা হচ্ছে প্রশ্ন। বলবেন সুমতি দ্রৌপদী মাতা। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ প্রভু। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগী মনোভাব না থাকার কারণ কি এবং তার সমাধান কি, এটা তো প্রভু? না, আর একটা প্রশ্ন তার আগে তার আগে প্রশ্নটা, ওটা কত নম্বর যেটা আপনি পড়ছেন? এটা প্রভু 29 নম্বরে আছে আগে। তাহলে 28 নম্বরটা 28 কি আছে? আপনারা বলছেন প্রশ্ন পড়ুন, আমি প্রশ্ন পড়ে শোনালাম, হ্যাঁ, একজন তারপরেও সঙ্গদাসের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগী মনোভাব না থাকলে কি হতে পারে? ওটাই। আচ্ছা প্রভু, হরে কৃষ্ণ প্রভু, প্রণাম। সহযোগী মনোভাব বলতে বোঝানো হচ্ছে ঊর্ধ্বতর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগী মনোভাব। এখানে ঊর্ধ্বতর কর্তৃপক্ষ একটি প্রোগ্রাম করছে আর আমি সাইডে আরেকটি প্রোগ্রাম করছি, এটা হচ্ছে অসহযোগী মনোভাব। ওনারা হয়তো এক জায়গায় ট্যুর করছে আর আমি আর এক জায়গায় ট্যুর করছি সেম টাইম। ওনারা হয়তো এক জায়গায় ফেস্টিভ্যাল করছে আর আমি সেম টাইমে আর এক জায়গায় ফেস্টিভ্যাল করছি, এটা হচ্ছে অসহযোগী মনোভাব। আমি যদি ঊর্ধ্বতর কর্তৃপক্ষের এগেনস্টে তার বিরুদ্ধে নিন্দা করি বা সমালোচনা করি ক্লাসের মধ্যে, সেটাও হচ্ছে অসহযোগী মনোভাব। যদি কোনো ভক্ত
যদি কোনো ভক্তের সাথে দেখা হলো আর তাকে যদি আমি সম্মান প্রদর্শন না করি, যদি অসম্মান করি, সেটাও অসহযোগী মনোভাব। যদি কোনো প্রোগ্রাম হচ্ছে আর আমি সেখানে সবাইকে যাওয়ার জন্য নিষেধ করছি, কিন্তু ওখানে যেতে চাইছে আর আমি তাদের নিষেধ করছি, এটি হচ্ছে অসহযোগী মনোভাব। প্রভু আমি এতটাই লিখেছি প্রভু। হরে কৃষ্ণ। ভালো ভালো হয়েছে। ভেরি গুড, সব পয়েন্ট কভার হয়েছে। নেক্সট আছে, এটা 26 নম্বর ছিল। 27 হচ্ছে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগী মনোভাব না থাকার কারণ কি আর তার সমাধান কি, কে বলবে? তো এখন আগের প্রশ্ন যার লেখা নেই তারা হাত নামিয়ে দেবেন। 25-এর আগে যে লেখা না থাকে তো হাত নামিয়ে দেবেন। তো আপনাদের লেখা আছে মঞ্জুলালী মাতাজি এই প্রশ্নের উত্তর? নাই, হাত নামিয়ে দিয়েছেন। ওকে, প্রিয়দর্শিনী লেখা আছে এই প্রশ্নের উত্তর? Haribol Prabhu, I have written the answer, but I have written it in English. প্রশ্নটা হলো what is the cause for not cooperating with authorities? Yes, Prabhu. So, the reasons What is for the not solution? cooperating. Yes, Prabhu. The reasons for not cooperating with higher authorities are he must be hurt by some decisions made by the authorities, or he must be hurt by some behavior or some talking, or not receiving appreciation enough by the authorities. He can also be hurt if something was done not according to his will. These all created a negative feeling in Sangadas against the authority, so he becomes less cooperative with them. The distance between Sangadas and authority will deepen as they move apart from each other. The solution of this problem can be when the Sangadas goes to the authority and talks to him directly and straightforward about the problems being created. It is known that be a part of the solution but not a part of a problem. Haribol Prabhu. খুব ভালো, সুন্দর কভার হয়েছে। ওখানে একটা পয়েন্ট অ্যাড করতে পারো, দ্যাট serve leader can honestly and straightforwardly talk to the authorities about the difference, and that may be little difficult or bitter, but it is better than totally going away from the preaching. Yes, बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु, आपने एक और वो एग्जाम्पल दिया था, श्रीगाल का एग्जाम्पल। वो अगर खुल के बात नहीं करता है तो वो अंदर अंदर उसी को खा जाता है। अगर वो कोई प्रॉब्लम है, कोई अगेंस्ट प्रॉब्लम अथॉरिटी के साथ में है, उसको अगर खुल के अगर अथॉरिटी के साथ डिस्कस नहीं करता है, तो वो श्रीगाल वाला एग्जाम्पल भी आपने दिया था। भक्ति पूरा खत्म हो जाएगा, राइट। उससे अच्छा है कि थोड़ा कष्ट होगा तो भी बोल सकते हैं, और राइट। ये सॉल्यूशन था, समाधान बनने बात करना। और मैंने बोला था कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन may be there, that is always acceptable, but one should not disrespect. Next question है 28 नंबर क्वेश्चन, अति नियंत्रण अल्प नियंत्रण। कौन बोलना चाहेगा? वापस हम लोग रिपीट करें। अपना লেখা আছে মধু পাশের মাথায়। এটা আমার হয়েছে। সঙ্গদাস অতি নিয়ন্ত্রণ ও অল্প নিয়ন্ত্রণ মানে কি? সঙ্গদাস অতি নিয়ন্ত্রণ বা অল্প নিয়ন্ত্রণ কখনোই ঠিক না। আমাকে না জিজ্ঞাসা করে
তুমি কিছু করবে না, তার যদি ভক্তকে বলে থাকেন এবং আমাকে মানে হাঁচাটাও মানা আমাকে না জানিয়ে, এইরকম হলে তার রেজাল্ট হয় ভক্তকে বলেন যে তোমাকে অন্য কোনো টিচার বা সঙ্গদাসের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না, আমার সঙ্গেই সব কথা আলোচনা করবে, বা অন্য কোনো ভক্তিবৃক্ষের গ্রুপের ভক্তদের সঙ্গেও কথা বলতে পারবে না, মিলিত এবং অন্য কোনো ব্যাপারে তাদের সঙ্গে মিলিত হবারও দরকার নেই, এই তাদের সঙ্গে ওঠা বসাও করতে হবে না, এই রকম কথা তাদেরকে মানে ভক্তদেরকে বলা ঠিক নয়। আমাকে না জানিয়ে জিজ্ঞাসা করে মন্দিরেও কেন গেলে, এই রকমও মানে মাঝে মাঝে সঙ্গদাস বলে থাকেন। আমার পারমিশন দেওয়ার দরকার ছিল, সেখানে আপনি আমার পারমিশন না নিয়েই মন্দিরে চলে গেছেন, আমায় না জিজ্ঞাসা করে কেন প্রভুর সঙ্গে কথা বলতেও পারবেন না, এইগুলি বলতে থাকেন সঙ্গদাস তার অধস্তন ভক্তকে, কিন্তু কখনোই নিয়ন্ত্রণ করা ঠিক এটা হচ্ছে অতি নিয়ন্ত্রণ আর করার কিছু ডায়লগ। হ্যাঁ 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 अति नियंत्रण करार किछु डायलॉग जरा अति नियंत्रण करे, जो लोग अति नियंत्रण करते हैं उनका ये कुछ डायलॉग है, ऐसी ऐसी बातें उनके मुंह से निकलती है। হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা কখনোই ঠিক না, এই তাকে করতে হবে। তা সেই মানে যখন কোনো ভক্ত নতুন ভাবে এখানে প্রবেশ করেন, তাকে তার কোনখানে যেতে হবে, মন্দিরে গেলে আমার সঙ্গেই আপনি যাবেন, আপনি তো রাস্তাঘাট চিনবেন না, আমি আপনাকে নিয়ে যাব, এই বলে তাকে নিয়ে যাওয়া, তাকে আরো আরো জিনিসপত্র মানে সবার সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়া একজন সঙ্গদাসের উচিত। হরে কৃষ্ণ। কমপ্লিট হলো না? হরে কৃষ্ণ, আমি একটু বলবো। হ্যাঁ বলুন। প্রণাম প্রভু। বলছি যে এখানে একটা উদাহরণ আপনি দিয়েছিলেন যে চাণক্য পণ্ডিতের, তো কিভাবে সেখানে নিয়ন্ত্রণ অতি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা আসে, যে 5 বছর পর্যন্ত একটা শিশুকে কিভাবে রাখা উচিত, তাকে ভালোবাসা দিয়ে রাখা উচিত, তারপরে 5 থেকে 15 বছর যখন তার বয়স আসবে তো তখন তাকে শাসন করা উচিত, এবং শাসন এমন ভাবে করব যেটা তার মানে সব দিক থেকে প্রযোজ্য হবে। আর তারপরে 15 বছর যখন হবে, যখন 16 ইয়ার্স 15 বছর ঊর্ধ্বে হয়ে যাবে, 16 বছরের পর থেকে তাকে শাসন করার উচিত না, এবং তখন তাকে কি দিতে হবে, জ্ঞান দিতে হবে। জ্ঞানটা কেমন দেবো, তাকে কোনটা উচিত কোনটা অনুচিত সেটা তখন তাকে বোঝাতে হবে। তো এটি একটি চাণক্য নীতি। তো এইরকম আমাদের সমস্ত ভক্তি বৃক্ষের মধ্যে যারা আছেন, তো নতুন ভক্ত আসবে তাদেরকেও এইভাবে নিয়ন্ত্রণ করাটা উচিত, তাদেরকে অতি নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ন্ত্রণ এই নীতির মধ্যে করলে আমাদের ভক্ত সঙ্গ খুব ভালোভাবে হবে, এবং সার্ভেন্ট লিডার যারা আছে আমরা তারা অনেকটাই আগাতে পারবো। এখানে আমরা ওই প্রিন্সিপালটা এখানে ওই দোষটা হয়েছে আপনার আনসার মধ্যে, ওই দোষটা হয়েছে। কোন দোষটা হয়েছে? একটা দোষ হচ্ছে যে আমরা যখন কোনো এক্সাম্পল ইউজ করব, এক্সাম্পলটা এক্সপ্লেন করব, এক্সাম্পল থেকে বেশি সিদ্ধান্ত এক্সপ্লেন করতে হবে। তাহলে এখানে বাচ্চার এক্সাম্পল এক্সপ্লেন করা হয়েছে, এবার দৃষ্টান্ত আর দ্রষ্টব্য, তাহলে দ্রষ্টব্যটা এখন এক্সপ্লেন করা বাকি, এটা আপনি বলেন, ওটা বলতে হবে। আপনি বাচ্চার এক্সাম্পল এক্সপ্লেন করেছেন, এটা তো শুধু এক্সাম্পল, এবার রিয়ালিটিতে কি সেটা এক্সপ্লেন না, শুধু এক্সাম্পল ইউজ এক্সপ্লেন হবে অল্প, আর দ্রষ্টব্যটা আরো এক্সপ্লেন করতে হবে, ঠিক আছে না? ভক্তি ক্ষেত্রে কি হবে এটা এক্সপ্লেন করতে হবে। মানে যেমন দ্রব্যষ্টার মানে আচ্ছা না না, আপনারা বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? আপনি বুঝতে পারলেন আমি কি বলছি? যে এক্সাম্পল
বাচ্চার আমরা বুঝলাম। এখানে বাচ্চার যে এক্সপ্লেন করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এক্সাম্পল, তাই না? আর আমরা এটাকে প্রয়োগ করবো ভক্তি বিক্ষে। তাহলে প্রয়োগ যেখানে করবো সেটা আপনাকে এবার এক্সপ্লেন করতে হবে, সেটা বেশি করে এক্সপ্লেন করা উচিত, সেটা বলুন। বা আপনার কাছে মনে হয় লেখা নেই, আপনি অন্য মনে করে বলছেন, তাই না? মনে করে বলছেন তো? हरे कृष्णा प्रभु जी, हम बोले हाँ बोलिए। बोलिए माँ। जिस तरह ये चाणक्य नीति के अनुसार बच्चों का उदाहरण दिया गया ना, उसी तरह बच्चों का हो गया। हाँ, हाँ, बच्चों का हो गया, आगे का पढ़िए। भक्तों के लिए है। इसी हाँ तरह पढ़िए। जैसे नए नए भक्त को पहले, अगर क्लास में कोई नई भक्त आते हैं तो पहले उनको प्यार करना चाहिए, प्रसाद खिलाना चाहिए, और ज्यादा उन पर टॉर्चर नहीं करना चाहिए। और कुछ दिनों के बाद, जैसे 2-4 क्लास हो गई, उसके बाद उनको ये चीजें कुछ बातें बतानी चाहिए, जैसे ये चीज नहीं खाना है, वो जप करना है, वो इधर नहीं जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए, ये नियम पालन करना है, ऐसे ये सब उनको बताना चाहिए। और अगर भक्त पुराने हो गए हैं, ज्यादा दिन हो गया, तो उन पे फिर कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे इस्कॉन के बारे में अब सब कुछ जान चुके हैं, उन्हें सब पता चल गया नियम का, तो उन्हें इसलिए उनको केवल ज्ञान देना चाहिए और उनको ज्यादा कंट्रोल नहीं करना। बस यही पार्ट था, मतलब ये पार्ट भी एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है। ओके। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আপনার এই কোশ্চেনটাতে চাণক্য নীতিটা কি বলা দরকার? কেননা ওটা আলাদা প্রশ্নের সঙ্গে চলে যাচ্ছে। না প্রভু, এটা নিয়ন্ত্রণ অতি নিয়ন্ত্রণে ছিল প্রভু, আমার লেখা হয়েছে, আপনার লেখা হয়েছিল। আপনি যা যা বলেছেন না লেকচারে, আমি পুরোটাই আমি লিখছিলাম। আমরাও লিখেছি মাতা। इसको बोलना अलग नाम चाणक्य नीति के बच्चों को किस तरह नियंत्रण करना चाहिए, इसका क्वेश्चन अलग 30 नंबर 32 তে আলাদা করেছিলেন চাণক্য নীতি। একটা আলাদা প্রশ্ন আছে, হ্যাঁ, যারা চাণক্য প্রশ্ন নীতি উত্তর যারা প্রশ্ন উত্তর লিখেছেন তারা বুঝতে পারবে, হ্যাঁ, কিন্তু এই প্রশ্নটাও ইনকমপ্লিট ছিল আনসারটা। এখানে অতি নিয়ন্ত্রণ আর অল্প নিয়ন্ত্রণ, অতি নিয়ন্ত্রণ কয়েকটা উদাহরণ দিন, মাথায় উদাহরণ দিয়েছেন, অতি নিয়ন্ত্রণ কয়েকটা উদাহরণ দিয়েছেন, অবশ্য দিয়েছেন, ঠিকই আছে। বাকি আনসারটা পরে কোয়েশ্চেন হবে, এই আনসারটা ঠিক আছে। নেক্সট কোয়েশ্চেন হলো ওই রিলেটেডই আছে। একজন সঙ্গদাস যদি অতি নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে কি প্রবলেম হবে, সেটা খুব ছোট ব্যাপারটা, আনসারটা কে বলবে? नेक्स्ट किसी ने लिखा है? राधा माधव बोले। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, यदि संदास अति नियंत्रण करते हैं, जैसे तुमने मेरे प्रति अपराध किया है, तुमने मुझे अपमान किया है, तो मेरे क्लास में उसको नहीं, तुमको मेरे क्लास में नहीं आने दूंगा, उसका कहीं भी कोई भी क्लास में नहीं जाने दूंगा, मैं देखता हूँ तुम्हारी दीक्षा कौन कराएगा। और इस तरह का वो यदि बोलते हैं कि कोई मंदिर वाले अगर तुम्हारे दीक्षा कराते हैं तो मैं क्या इस्कॉन छोड़ दूंगा, कोई संघदास यदि ऐसे बोलता है कि तुम्हारे कोई मंदिर वाले दीक्षा कराते हैं तो मैं इस्कॉन छोड़ दूंगा, तो यह सब प्रॉब्लम होता है, ईगो प्रॉब्लम है। तो यह समस्या होगी कि जो अच्छे भक्त है और बुद्धिमान है वह टिके रहे, वह नहीं टिकेंगे, वो समझ जाएंगे कि संघदास मन इतना ज्यादा अति नियंत्रण करता तो वो टिकेंगे नहीं। और जो थोड़े सीधे साधे हैं और माने उनका कोई सहारा नहीं है, तो तो वो क्या करे, अति गुस्सा होने पर भी टिके रहेंगे। अच्छे भक्त भक्ति करने आए हैं, संघदास का गुस्सा को टॉलरेट करने के लिए नहीं आए हैं, तो जिसके पास कोई सहारा नहीं रहेगा वो टिकेंगे। इसमें संघदास को देखना चाहिए कि मैं गुस्सा तो कर रहा हूँ पर असली गुस्सा कहाँ से पैदा हुई है, ये देखना चाहिए कहाँ से हमको ये गुस्सा क्यों आ, इस पर वो सोचना चाहिए। और संघदास को सोचना चाहिए कि एक ही भक्त के ऊपर मुझे क्यों बार बार गुस्सा आ रहा है, तो फिर अपने किसी उच्च अधिकारी से जाके पूछना चाहिए कि ये क्यों मेरे को भी इस पे गुस्सा आ रहा है, तो इसका कैसे समस्या समाधान होगा आप पूछिए। मैं तो ये अच्छा, लिखी। ये उस प्रश्न का उत्तर है, एक मिनट।
क्वालिटी है आप जो पढ़ रहे हैं, और नियंत्रण वाला था 16 नंबर। तो दोनों आसपास में है, इसलिए एक साथ हो गया। मैं देखता हूँ प्रश्न में इसका अलग प्रश्न है कि नहीं। एक मिनट। हाँ ठीक है, वो प्रश्न ही में करना में मिस हो गया था, अच्छा हुआ। तो इसको अलग प्रश्न। अति हम्म। नियंत्रण का है प्रभु। हाँ हाँ ये ठीक बोल रहे हैं आप। ये प्रश्न, ये हमने इसके ऊपर प्रश्न करने भूल गए थे, तो ये उत्तर इधर आ रहा है। वही हाँ, ये उत्तर इसमें आ गया, अति नियंत्रण का। এটা আপু ওই অ্যাংরি এন্ড শর্ট টেম্পার লিখেছেন। हाँ, एंग्री शॉर्ट टेम्पर যা আছে তার আনসার এটা আছে 17 নম্বর কোয়ালিটি। তাহলে হ্যাঁ এই প্রশ্নটা একটু চেঞ্জ করতে হবে। 29 नंबर जो प्रश्न है ना उसको थोड़ा चेंज करना होगा। आंसर ठीक है लेकिन प्रश्न चेंज करना होगा। आंसर ठीक আছে, প্রশ্নটা একটু ভুল আছে, প্রশ্নটা চেঞ্জ করতে লাগবে। অতি নিয়ন্ত্রণে অলরেডি একবার প্রশ্ন হয়ে গেছে, তো এটাকে আমাকে উপর নিচে করতে হবে। এই 28 নম্বর প্রশ্ন উপরে যাবে, না 30 নম্বর প্রশ্ন উপরে যাবে, 29 নম্বর নিচে আসবে। আর অতি নিয়ন্ত্রণের জায়গা ওখানে रागी या बद मिजाजी ওটা लिखते भी, जो गुस्सा करता है उसका कुछ एग्जाम्पल दीजिए, ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न में थोड़ा गड़बड़, उत्तर ठीक है। मेरे को लगता है प्रश्न करेक्शन कर लेना, आप लोग करना है तो कर लीजिए प्रश्न करेक्शन, लेकिन इधर मेरे को करना पड़ेगा ना लिस्ट। ठीक है, फिर चाणक्य पंडित का तो ऑलरेडी हो गया डिस्कस, अभी दोबारा नहीं पूछता हूँ मैं। नाइन नंबर वाले में पेपर मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आया। जो इस्कॉन या भक्ति सदस्य के जीवन में शिला प्रभुपाद का क्या महत्व है? हाँ वो प्रश्न ना एक्चुअली गड़बड़ हो गया, बंगला में से उड़ गया वो प्रश्न है। तो 25 अच्छा, इसको ना भक्ति को मोहम्मद जीवन है श्री प्रभु की, हिंदी में है ना वो, कितना नंबर है वो? हाँ 29 नंबर है प्रभु। ओके मैं देख रहा हूँ 29। इसको ना भक्ति रस की जन्म श्री प्रभुपाद का क्या महत्व है, राइट। ओह, ये प्रश्न इधर आ गया। ये प्रश्न था 24 नंबर के साथ। ये गड़बड़ कर दिया है। मैंने थोड़ा ध्यान से चेक नहीं किया, बहुत गड़बड़ हो। ये अनुकंपिता माधे ने ट्रांसलेशन किया, बहुत जगह भूल कर दिया है, मैंने ध्यान से चेक नहीं किया है। हाँ प्रभु 24 नंबर में यही सब लिखे हैं हम लोग, इसलिए मैं पहले बोला था ना, नंबर में एक प्रश्न नहीं मिल रहा है, मैं बोला था ना। टोटल 40 है लेकिन एक गड़बड़ कहाँ हो गया। तो ये 25 नंबर प्रश्न है, और 24-25 दोनों प्रश्न का आधा आधा, इसमें आधा उत्तर इसमें जाएगा, आधा उसमें जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रभुपाद का वृक्ष मेंबर और इसको में गुरुत्व क्या है, तो उसमें लिखना होगा कि प्रभुपाद इसको उनके प्रतिष्ठाता आचार्य हैं, 1 नंबर पॉइंट है। 2 नंबर पॉइंट है कि प्रभुपाद शिक्षा गुरु है इसको उनके सभी भक्तों के, चाहे किसी भी देश का भक्त हो, किसी भी गुरु का शिष्य हो, किसी भी पोजीशन में हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे जीबीसी हो, कोई झाड़ू मारने वाला का पुजारी,
सबकी शिक्षा गुरु प्रभुपाद जी हैं। और अभी नहीं, फ्यूचर में आने वाले हजारों वर्ष तक जितने भी भक्त फ्यूचर में होंगे, 10,000 वर्ष, सबके प्रभुपाद जी शिक्षा गुरु बने रहेंगे। ये है। उसके बाद प्रभुपाद की किताब जो है वो इस्कॉन के लिए आइन लो बुक है। अगर कोई भी दो भक्तों के बीच में मतभेद होगा तो उसका डिसीजन होगा कि प्रभुपाद जी ने किताब में क्या लिखा है। तो इस्कॉन का लो बुक भी प्रभुपाद का किताब है। इसके बाद अगर कोई पॉइंट प्रभुपाद जी अगर 2 बार बोल चुके हैं, 2 प्रकार की बात प्रभुपाद अगर किए हैं एक ही पॉइंट के ऊपर, तो जो बात को प्रभुपाद ने ज्यादा बार रिपीट किए, दोहराई, उसी का सिद्धांत होगा। तो ये होगा आंसर 25 में, मतलब 29 वाले में। इसके बाद ये प्रश्न आएगा कि प्रभुपाद के प्रति अनुगत्य नहीं होने से क्या होगा। ये प्रश्न बाद में आएगा। तो अनुगत्य नहीं होने से क्या होगा, तो उसका उत्तर अलग है। हाँ, अभी क्या है, सब सेम उत्तर हो जा रहा है गलती से। ये यहाँ तक उत्तर होगा उस प्रश्न का, और इस प्रश्न का उत्तर होगा जो 24 नंबर है कि अनुगत्य नहीं होने से क्या होगा। नहीं होने से होगा कि फिर क्लास में दूसरी किताबें पढ़ाई जाएगी, जो प्रभुपाद ने नहीं लिखी है वो किताब पढ़ेगी। जो बाहर का लेक्चर सुन सुन के वो यहाँ पर सुनाएंगे, ये होगा अनुगत्य अगर नहीं है तो। दो बातें बुक में नहीं लिखी है और वो कहीं से लेक्चर सुना, वो सब बातें यहाँ सुनाएंगे, बाहर के उदाहरण यूज करेंगे, बाहर की गुरु परंपरा के बाहर उस तरफ खींच जाएंगे सबको, प्रभुपाद के प्रति नहीं खींचेंगे। इस तरह से धीरे धीरे वो क्लास पूरा इस्कॉन से डिवाइड होकर दूसरे तरफ चला जाएगा। ये होगा इसका उत्तर कि अनुगत्य नहीं होने से क्या होगा। अनुगत्य होने का अर्थ यह है कि हम क्लास में केवल प्रभुपाद की किताब से पढ़ेंगे, प्रभुपाद ने जो एग्जाम्पल यूज किए वही एग्जाम्पल हम यूज करेंगे, और गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा हमारी बनी रहेगी, गुरु परंपरा को तो डाउट नहीं होगा। ये प्रश्न का उत्तर है अनुगत्य वाले का। क्लियर है, समझ में आया? तो यहाँ प्रश्न नंबर गड़बड़ हो गया है। जो प्रश्न बांग्ला যেটা 25 আছে সেটা 24 হবে, 24 से 25 हो गए, ठीक है। और हिंदी में जो 29 नंबर प्रश्न है वो 24 नंबर हो जाएगा, और जो 24 नंबर है वो 25 नंबर हो जाएगा, 25 नंबर है वो 26 हो जाएगा, 26, 27, 27, 28 हो जाएगा। ऐसे थोड़ा नंबरिंग चेंज होगा। मैं रिपेयरिंग करके दोबारा पोस्ट करूंगा, आप लोग ग्रुप में देखिएगा। एक बार मैं फिर से उसको ठीक करके दोबारा क्वेश्चन आंसर पोस्ट कर दूंगा, लेकिन आंसर मैंने अभी जैसे बताया वैसा होगा, ठीक है। बाकी जो भक्त है सबको मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग एक बार নোটবুক বানাইए, সবাই লেখালেখি শুরু, লেখালেখি করলে আপনারা প্রবলেমটা বুঝতে পারবেন বা आंसर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो समझ पाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी आप सुने होंगे तो एक ही एग्जाम्पल 2-3 जगह, जैसे चाणक्य पंडित का एग्जाम्पल कहाँ यूज करना है, श्रीगाल का एग्जाम्पल कहाँ यूज करना है, वो आंसर लिखने से पता चलेगा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे हाँ कृष्णा। हाँ प्रभु, आपने मुझे कहा था कि आपको रिमाइंड करने के लिए कि वो 4 स्टेप्स इन करेक्टिंग द फॉल्ट्स ऑफ इन आवर हार्ट, उसको एक बार आप ओके, ऑलराइट, उसका मैंने नहीं बताया ना, हाँ। ठीक है। हाँ, हृदय को, हाँ, जो हृदय में दोष है, दोष को हटाने के लिए 4 स्टेप है। पहला स्टेप है हमें आत्म समीक्षा, इंट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, मतलब अपने अंदर देखना चाहिए। हम लोग अभी बाहर देखते हैं, तो बाहर से हमको अंदर की तरफ हृदय के अंदर झांकना होगा और देख के अंदर में हमको अपना दोष को ढूंढना है। फाइंडिंग फॉल्ट्स विद इन अवर सेल्फ, अपने अंदर में हमको अपने दोषों को ढूंढना चाहिए। मतलब पहले तो हमारी दृष्टि बाहर है, उसको घुमा के अंदर लाना पड़ेगा। अभी हम लोग को बाहर में सारा फॉल्ट्स दिखता रहता है चारों तरफ, लेकिन अपने अंदर हम झांकते नहीं, ताकते नहीं।
तो अपने अंदर ताकना होगा और दोषों को ढूंढना होगा अपने अंदर से। तो ये पहला स्टेप है। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर गाते हैं, हमारा जीवन सदा पापे रथ नाही को पुण्य रोलेस परे रे उद्वेग आछि देखो तो दिया आछि जीवर क्लेश। अपने दोषों का लिस्ट बनाते हैं कि मेरे में कितने दोष हैं। इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, आत्मसमीक्षा। ये दूसरा पॉइंट है, दूसरा स्टेप्स है कि हमें एडमिट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि हाँ मेरे में दोष है, ऐसा स्वीकार करना। ये स्वीकार अंतर से करना चाहिए, मुंह से नहीं। कई लोग मुंह से तो बोलते हैं कि हाँ मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं हमेशा गलती करती हूँ, गलती करता हूँ, ऐसा बोलते, लेकिन अंदर से स्वीकार नहीं करते कि वास्तव में मेरे में गलती है। वास्तव में गलती वो नहीं मानते, अंदर में तो मानते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो ये नहीं, दूसरा स्टेप है स्वीकार करना कि वास्तव में मेरे अंदर फॉल्ट है। क्या क्या फॉल्ट है उसको स्वीकार करना, अपने आप को स्वीकार करना है। दूसरे के किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है, बोले नहीं बोले वो कोई माने नहीं रखता है, लेकिन हम स्वीकार करेंगे हमारे अंदर ये फॉल्ट है। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है उस फॉल्ट को सुधारने के लिए मेडिसिन, रेमेडी, उपाय ढूंढ के बाहर निकालना है। शास्त्रों में से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के निकालना। शास्त्रों से व साधु गुरु शास्त्र, भक्तों से, हमारे आचार्यों की वाणी में से सब सॉल्यूशन मिलेगा। रूप उपदेशामृतम में, फिर अपना माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ है भक्तिविनोद ठाकुर का राइटिंग से, वहां पर से हमको इसका सॉल्यूशन मिलेगा, इस अनर्थ से निकलने का उपाय मिलेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी का मन शिक्षा है, ये सब शास्त्रों में इन दोषों का निराकरण करने का और मेडिसिन, दवा, औषधि वहां पर दिया हुआ है, वो हमको ढूंढ के निकालना चाहिए मेडिसिन क्या है। और 4 नंबर स्टेप है उस उपाय को हमें अप्लाई करना, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे इस दोष का संशोधन होगा, हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे, तो हम हमारा संशोधन होगा ऐसा करने से। जब संशोधन होगा तब हमारी दृष्टि और साफ हो जाएगी, हमको और दूसरे अनर्थ तब दिखाई पड़ेंगे सूक्ष्म, फिर उसको करेक्शन करेंगे। ऐसे करेक्शन की प्रक्रिया चलती रहेगी। ये एक दिन में करेक्शन होने वाला नहीं है, 1 महीने में भी नहीं होगा, 1 साल में भी नहीं होगा, बहुत साल लगते हैं। ये संशोधन होने की प्रक्रिया साल भर, सालों साल चलती है, जन्म जन्म चलती है प्रक्रिया, क्योंकि हम लोग करोड़ों करोड़ों जन्म में इकट्ठे किए हैं सब दोषों को, तो उसको संशोधन करने में समय लगता है। ये प्रक्रिया है संशोधन करने की। जैसे उदाहरण स्वरूप मेडिसिन का उदाहरण है कि पहले हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, जब हमें कोई पेट दर्द करता है, सर दर्द करता है, तो डायग्नोसिस करने जाते हैं। तो डायग्नोसिस करना मतलब आत्म समीक्षा करना, कि हमारे अंदर क्या क्या त्रुटियां हैं, उसको आत्म समीक्षा के बराबर हो गया। इंट्रोस्पेक्शन मतलब डायग्नोसिस। और फिर डायग्नोसिस होने के बाद जो डिसीज कंफर्म हो गया, यहाँ तुमको मलेरिया हुआ है कि डेंगू हुआ है कि कैंसर हुआ है कि टाइफाइड हुआ है कि निमोनिया हुआ है, तो वो हो गया एडमिट करना, मतलब अपने दोस्त को स्वीकार करना कि हाँ हमको वास्तव में ये बीमारी है। और फिर मेडिसिन, प्रॉपर मेडिसिन उसका ढूंढ के निकालना, तीसरा स्टेप है। और उसको फिर ट्रीटमेंट, मेडिसिन को अप्लाई करना, ट्रीटमेंट करना अपने आप को, हो गया चौथा स्टेप। ये 4 स्टेप्स हमको, ये संशोधन की प्रक्रिया है। लेकिन पहले में हम लोग प्रॉब्लम हो जाता है कि हम लोग अपने अंदर देखते नहीं,
हम अपने अंदर देखेंगे तभी प्रक्रिया आरंभ होगा संशोधन का, नहीं तो आरंभ ही नहीं होगा। ये, ठीक है, तो और कोई पॉइंट? सब लोग खाता बनाइएगा, जितना हो सके नोट करके रेडी करिएगा तो अच्छा होगा। काम में आएगा, बहुत काम का चीज है, सब जगह काम में आएगा ये, सब जगह काम आएगा। और ये अगर ठीक से होगा तो फिर मैं अगला सेशन भी कर पाऊंगा, इसमें रेस्पॉन्स आएगा तभी आगे का कोर्स भी ठीक से चला पाऊंगा। ओके, तो अब लीडर लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने अपने भक्तों को एंकरेज करें कि ज्वाइन करने को।